लीड कोड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं 209 मिनिमम साइज सब एरे सम। बोल रहा है एक इंटीजर एरे गिवन होगी, आपको एक दिया होगा टारगेट। आपको क्या करना है, मिनिमम साइज ऑफ सब एरे निकालना है जिसका सम ज्यादा हो या फिर इक्वल हो टारगेट के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको बता रखा है जब भी सब एरे क्वेश्चन होता है तो सुनिएगा, जब भी सब एरे क्वेश्चन होता है तो आपको सोचना है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं आपने तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो से पहले 4-5 वीडियो देख लीजिए, 4-4 5-5 मिनट की हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक तो देख ही लीजिए फर्स्ट वाली, उसमें मैंने स्लाइडिंग विंडो के बेसिक कवर किए हुए हैं। अगर देख रखा है आपने तो बहुत ही बेहतरीन, नहीं भी देख रखा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे टारगेट 7 है, इंटीजर एरे मेरी ये है, अच्छा आउटपुट 2 है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, आउटपुट क्या है 2 है, इसका मतलब क्या है, इसको ये एरे मिल गई है, ये सब एरे मिल गई है जिसका सम इक्वल टू टारगेट है, तो आउटपुट उसकी लेंथ है 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 4,4 होता तब भी यही सब एरे चुनते, क्योंकि 4,4 जो कि 8 है, 8 इज ग्रेटर देन टारगेट है, तो हमारा काम बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल, टारगेट इज इक्वल टू 4, हाँ भाई ये रही या फिर ये रही, उसकी लेंथ क्या है 1 है, बहुत बढ़िया। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि टारगेट क्या है, बहुत ही बड़ा वैल्यू है। अब सारे ही एलिमेंट्स का अगर मैं सम करता हूं तो वो 11 या फिर उसके ग्रेटर नहीं बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 8 बैठेगा इनका सम, यानी कि कोई सा भी क्रिएट नहीं कर सकता हूं ना मैं। इसका मतलब क्या है, आउटपुट 0 देना है, बहुत ही बेहतरीन। बंद करते हैं इसको, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, जैसे कि इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, विंडो इज इक्वल टू 0, आंसर जो फाइनल आंसर है वो भी 0 से इनिशियलाइज करा दिया है। ठीक है, लास्ट में उसको रिटर्न करा देंगे। 2 पॉइंटर हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। राइट मैंने लूप में लिखा हुआ है कि भाई आगे बढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन कैसे होते हैं, विंडो को हम अपडेट करते हैं, विंडो इज इक्वल टू नम्स ऑफ राइट। अब देखिए विंडो स्टार्टिंग में 0 थी, ठीक है, हम एक एक करके उसमें बढ़ाएंगे। अभी पहली बार में मैंने विंडो में 1 जोड़ दिया है, अब विंडो की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा वाइल, अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये विंडो सुंदर है। सुंदर का मतलब क्या है कि भाई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि विंडो जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होनी चाहिए टारगेट के। अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो मैं आपको बता दूं कि आंसर को अपडेट कर दीजिए, मैथ डॉट मिनिमम आंसर कोमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अभी समझ आएगा क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं समझ आएगा। अब देखिए, अगर हमारी विंडो सुंदर है, जैसे ही मैंने एक ऐड किया विंडो में, मैंने चेक किया क्या विंडो सुंदर है। सुंदर का मतलब क्या, टारगेट से कंपैरिजन। हाँ भाई, अगर विंडो सुंदर है तो क्या करो, ध्यान से सुनना, इस इंस्ट्रक्शन को चला दो। इसका मतलब क्या है, विंडो सुंदर है तो हमें आंसर रखना है ना अपने पास, अपनी पॉकेट में रखना है ना, बाद में देख लेंगे सबसे मिनिमम क्या कौन सा है हमारी पॉकेट में नंबर। समझ रहे हो बात को, तो मैं क्या कर रहा हूं, आंसर में रख रहा हूं क्या, पुराने वाला आंसर या फिर करंट आंसर। करंट आंसर क्या है, ये इसका मतलब क्या है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 का मतलब होता है लेंथ ऑफ द सब एरे। समझ रहे हो बात को, लेंथ ऑफ द सब एरे निकल जाएगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और वही तो हमको चाहिए। आंसर में क्या कह रहा है, मिनिमम सब एरे लेंथ। ठीक है ना, अच्छा आंसर प्रीवियस आंसर में से और करंट आंसर में से मिनिमम कौन सा है वो आंसर में पटक दिया गया है यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे मानो कि करंट विंडो ये है मेरी, ठीक है, और आंसर में मैंने पटक दिया है। ठीक है, करंट विंडो ये है, यानी कि इस विंडो का तो काम खत्म हो गया है ना। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, यानी कि एक जो है ना उसको विंडो में से हटाओ, यानी कि विंडो माइनस इज इक्वल टू नम्स लेफ्ट, और प्लस प्लस भी कर दो उसको। लेफ्ट कहाँ था अभी, लेफ्ट तो 0 पे ही था। ठीक है, तो उसको भी इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब विंडो क्या हो गई है, 2 हो गई है। ऐसा किस लिए किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि अगली बार विंडो यहाँ से स्टार्ट हो। अब ये विंडो मैंने देख ली है, इसको खिसकाऊ ना, 1 को हटाओ, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा अगर सिनेरियो ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये विंडो है और ये कंडीशन नहीं चलती, यानी कि विंडो जो है वो लेस देन टारगेट होती, तो ये नहीं चलती, हटाओ भी, नहीं चलती मान लेते हैं, हटाओ, तो क्या होता, तो दोबारा से यही लूप चलता और विंडो में एक और ऐड हो जाता, यानी कि 3 ऐड हो जाता। अब विंडो ये बन जाती। समझ रहे हो ना, विंडो को सुंदर बना रहे हैं इस स्टेटमेंट से। अगर विंडो सुंदर बन गई है तो भाई उसका इस्तेमाल तो करो, क्या करोगे, सुंदर बना के आंसर में डालो। अच्छा अब आंसर में डाल दिया है, मान लेते हैं डाल दिया, एक और मान लेते हैं,
ठीक है। अब मैंने मान लो ये डाल दिया आंसर में। अच्छा तो भाई क्या करो, एक को मारो गोली, ठीक है, एक को मार दी गोली। अब ये है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक को गोली मार दी यहाँ पे और मेरी सब एरे यहाँ थी, अब हो गई है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर दोबारा से आएगा वो चेक करने, क्या अभी भी विंडो सुंदर है, समझ रहे हो, 1 2 3 में तो सुंदर थी विंडो, क्या अभी भी सुंदर है, क्योंकि मैंने वहां यहाँ पर भी तो लूप लगा रखा है ना, तो वो चेक करेगा क्या अभी भी सुंदर है, अभी भी सुंदर है ना। तो भाई अब दोबारा से, अब सुंदर आंसर देखो, पहले 3 लेंथ थी, ठीक है, लेकिन अब अगर अब भी सुंदर है तो अब 2 लेंथ है, ठीक, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर फिर से अपडेट करना पड़ेगा, फिर से अपडेट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से क्या 2 को उड़ा दिया, अब 3 को चेक करेगा, अब चेक करेगा कि क्या 3 सुंदर है, अगर 3 सुंदर नहीं है तो उसमें 4 ऐड कर देगा, अगर 3 सुंदर है तो फिर ये उसको भी आंसर में ले लेगा, समझ रहे हो बात को, बहुत ही बेहतरीन। इसको हटाते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मिनिमम निकाला जा रहा है, आंसर की वैल्यू 0 है, 0, और इसमें मिनिमम जो होगा वो 0 ही आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, तो आंसर हमेशा 0 ही होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, या फिर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भी ना लेके हम ले सकते हैं यहाँ पे n+1 ना, n+1। n क्या है, n है मेरा नम्स डॉट लेंथ। अब देखिए जो हमारा आंसर होगा यानी कि लेंथ ऑफ सब एरे, वो कभी भी ओरिजिनल एरे से बड़ा तो आएगा नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम हम इंटीजर इसको एज्यूम कर सकते हैं, समझ रहे हो। अच्छा अब अगर आंसर जो है ना वो n+1 ही रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई सब एरे नहीं है, तो हमें 0 रिटर्न करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोला है इसने कि इफ देयर इज नो सच सब एरे, यानी कि कुछ भी काम नहीं हुआ है आपका, सुंदर नहीं है एरे कभी भी, तो क्या करना है, 0 रिटर्न करना है। तो आंसर की वैल्यू हमेशा n+1 ही रहेगी, n+1। यहाँ पे आप इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो ले लीजिएगा, वैसे कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। क्या आंसर की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होगी, समझ रहे हो बात को, तो मैंने यहाँ पे n+1 ले लिया है ताकि ये कंडीशन हमेशा सही रहे। रन करते हैं, देखते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही है इसकी, ठीक, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 1। सबमिट करते हैं, ठीक है भाई, सबमिट भी हो गया, बीट्स 100%, रन टाइम बहुत ही बेहतरीन। चलिए वीडियो समाप्त हो गई है भाई। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप पढ़िए, लीड कोड क्वेश्चन करिए, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा भाई।